दरभंगा 6 अक्टूबर की शाम डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला एवं डॉक्टर गुंजन शुक्ला की नई प्रतिष्ठान होटल इवारा का दरभंगा शहर के दिग्घी पश्चिम व्यस्तम इलाका शास्त्री चौक के निकट रेलवे स्टेशन के नज़दीक मां सरस्वती देवी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका भव्य उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि इस अवसर पर होटल के जो मालिक हैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने बताया कि बड़ी बेटी दिव्यांशा शुक्ला का जन्मदिन के अवसर पर नई प्रतिष्ठान होटल इवारा का उद्घाटन किया गया है। सुंदर एवं सुसज्जित रूप से यह होटल खोला गया है। होटल इवारा रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। इसकी खासियत यह है कि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की सुविधा उपलब्ध है। होटल में 2 दर्जन से अधिक एयर कंडीशन युक्त कमरा उपलब्ध है। सभी कमरे में टीवी, ईयरफोन, फास्ट शौचालय की व्यवस्था है। आपको बताते चले कि दरभंगा शहर में इस प्रकार का होटल खुलने से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। वहीं इस अवसर पर कई लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। इस अवसर पर दरभंगा शहर के कई नेता भी उपस्थित थे। इस दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री मदन सहनी, मंत्री हरि सहनी, पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, नगर विधायक सह प्रकलन समिति के अध्यक्ष संजय सरावगी, विधायक रामचंद्र प्रसाद, विधायक मुरारी मोहन झा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, सांसद अशोक यादव, नेता आरके एवं इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। लोगों में काफ़ी खुशी देखा गया। आइए सुनाते हैं इस अवसर पर डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने पत्रकारों को क्या बताया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज। आपको बताते चले कि इस अवसर पर केक भी काटा गया और लोगों के बीच केक बांटा गया और लोगों में काफ़ी खुशी देखा गया। आइए सुनाते हैं इस अवसर पर डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने पत्रकारों को इस होटल के खासियत के संबंध में क्या दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। होटल इवारा का भव्य शुभारंभ हुआ है, क्या सुविधाएं होंगी? एक नई चीज़ आपने दी है, क्या कहेंगे? ये होटल इवारा मेरा दूसरा वेंचर है हॉस्पिटलिटीज़ के लाइन में। आप सबको सब पता है कि दरभंगा में मैंने इससे पहले आज से 4 साल पहले दलान रिसोर्ट का स्थापना किया था, जो बखूबी हमारे मिथिलांचल के लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेकिन थोड़ी सी वहाँ परेशानियाँ ये आ रही थी हमारे दरभंगा के लोकल टाउन के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन लोगों को कि थोड़ी सी वो दूरी होती थी और आदमी कम समय में उस पार हमारे सिस्टम का अप्रोच नहीं कर पाते थे। उस पार को ध्यान में रखते हुए मैंने शहर में इस होटल इवारा का निर्माण किया। इस होटल इवारा के निर्माण करने के पीछे मेरा सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंसर्न यह है कि यह दरभंगा में जंक्शन के ठीक नज़दीक है और ये जो हमारे यात्री होते हैं या फिर बहुत सारे जो हमारे यहाँ के लोकल कस्टमर हैं उन लोगों को मैंने देखा कि कुछ सुविधाएं ऐसी है जो अनड्यू वो मतलब नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी उनके ऊपर वो खर्च बांध दिया जाता है। तो मैं उन सारी बातों को ध्यान में दे, जैसे कि रात के 12 बजे यहाँ पे होटल में आने के लिए यात्री बहुत उतरते हैं ट्रेन से और होटल में जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मुझे 4 घंटा के लिए बाद चले जाना है और मुझे दिन भर जो एक दिन की पूरी 4 दिन लोगों को लग जाती है। तो मुझे भी अखड़ता था ये बात, मैं कहीं बाहर जाता था तो ऐसा कंडीशन होता था कि नहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही रह जाएं, टाइम इतना क्यों बर्बाद करें एक दिन का पैसा देकर। तो मैं इन सारी सुविधाओं को कटल करने के लिए ही मैंने इस होटल का निर्माण किया है। किसी के पास नहीं है कि अगर आप मेरे छत के ऊपर जाएंगे रूफटॉप का मजा लेने के लिए तो बोलते हैं कि नदिया के उस पार और नदिया के इस पार। तो हम आप सबको बता देंगे कि इस इवारा के इस पार और इवारा के उस पार एक अलग ही कन्फिग्रेशन है। अगर इधर देखेंगे तो आपको हराही दिखेगा और इधर देखेंगे तो दिग्घी दिखेगा। और हराही और दिग्घी निश्चित रूप से आप जानते हैं कि दरभंगा महाराज के द्वारा एक जो पोखरा का निर्माण किया गया वो दरभंगा की ब्यूटिफिकेशन का एक समझिए कि ज्वेल है, वो आप गहना कह सकते हैं। तो उस गहना का समावेश जो है हमारे इस इवारा के लिए ही मिला है और मैं इसके लिए दरभंगा महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ और इसीलिए मैंने इस नवरात्रा में इस पार्ट्स का रखा है। दूसरा कंसिडरेशन ये पार्ट है कि मेरी बड़ी बेटी दिव्यांशा शुक्ला जो 2nd ईयर की छात्र है भुवनेश्वर मेडिकल कॉलेज में, उसका आज जन्मदिन भी है। तो मैं इस जन्मदिन के अवसर पे और नवरात्रा में इस देवी माता का आराधना मैं करता हूँ और मुझे बहुत विश्वास है इसके ऊपर। तो मैं अपनी बेटी के साथ साथ दुर्गा माता के पार्ट्स को यूँ कहने की उनकी शक्ति को मुझ में समाहित हो जाए, इस पार्ट को सोचते हुए मैं इस इवारा का नाम भी रखा और इसी सेशन में मैंने इनका इनोवेशन। सर डॉक्टर और इतने बड़े व्यवसायी लगता है मिथिलांचल में पहले आप ऐसे डॉक्टर हैं जो इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं बेसिकली व्यापार के रूप में तो मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं डॉक्टर पहला तो डॉक्टर हूँ और डॉक्टर ही रहना चाहता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से इस बात का है कि जो चीज़ मैं बाहर जाके कहीं गेन किया हूँ और जो दरभंगा में उसकी लैकिंग होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे दरभंगा की जनता उस पार्ट को अवेल कर सके और कम से कम पैसे में अवेल कर सके। साथ ही साथ
मैं जितना अपना एम्यूनिटीज़ यहाँ बढ़ा रहा हूँ, वेंचर बढ़ा रहा हूँ, हमारे जितने भी लोकल बंदे हैं यहाँ पे उन लोगों को एक रोज़गार प्रदान करने के लिए मैं इस पार्ट पे आगे बढ़ा हूँ, न कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अच्छा,